बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अम्मा बाद। कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और देखा कि एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर उसे उठाते हैं, आपने उसे साफ किया फिर खा लिया। इसके बाद फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह की नेमतों का एहतराम किया करो, क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि कोई नेमत किसी घर वाले से रूठे और फिर उनके पास वापस आ जाए। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें मुसलसल हम पर बरस रही हैं, जिन पर हम मखलूक फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर गौर करें तो हमारे मुआशरे में वक्त के बाद सबसे ज्यादा जाय होने वाली अगर कोई चीज है, कोई नेमत है, तो वह है अल्लाह का रिस्क। वक्त पर और खूब अच्छी और बेहतरीन ग़िज़ा का हासिल हो जाना वाकई एक अजीम नेमत है, जिसे दुनिया की एक बड़ी आबादी महरूम है। लेकिन अफसोस की बात है कि रिस्क की बेकदरी और खाने के ज़िया में हम मुसलमान भी कम पीछे नहीं हैं। शादी हो या दीगर तकरीबात और प्रोग्राम हो, उनमें बसा औक़ात दिखावे के लिए बेजा खर्च किया जाता है। तरह तरह के खाने बनवाए जाते हैं, फिर उनका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। बहुत से लोग अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने और दूसरों पर बरतरी जताने के लिए जरूरतों के मुकाबले में ख्वाहिशात को अहमियत देते हैं। इसराफ के इस रवैये के बावजूद वो ये नहीं सोचते कि बहुत से लोग भूख से परेशान हैं। हमारे ही शहरों के गरीब इलाकों में कई अफराद 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, जबकि हम बेनियाजी के साथ इन नेमतों की बेहुरमती कर रहे हैं। शायर ने क्या खूब कहा है, गरीबे शहर तो फाके से मर गया, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अरबी जबान में रिस्क अल्लाह ताला की हर अता करदा चीज को कहा जाता है। माल हो, इल्म हो, ताकत हो, वक्त हो, अनाज हो, सब नेमतें रिस्क में शामिल हैं। गर्ज हर वो चीज जिससे इंसान को किसी न किसी एतबार से फायदा पहुंचता हो, वो रिस्क है। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम कुव्वत देने वाला है। ये सूरह ज़ारियात की 58 नंबर आयत में है। कुरान मजीद में बंदों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाएं, मगर एतदाल से तजावुज ना करें। अल्लाह ताला का एक जगह और इरशाद है, और खूब खाओ पियो, हद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता है। ये सूरह आराफ की 31 नंबर आयत है। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने और फरमाया, खाओ जो पाक चीजें हमने तुम्हें रोजी दी हैं, इसमें ज्यादती ना करो, तुम पर मेरा गजब उतर जाए। इस पर मेरा गजब उतरा, बेशक वो हलाक होकर रहा, यानी वो जहन्नम में गया। ये सूरह ताहा की आयत नंबर 81 में है। इसीलिए इस्लाम ने खर्च करने में एतदाल और मयाना रबी का हुक्म दिया है और इसराफ और फजूल खर्ची से मना किया। यही इसका मुकर्रर करदा रास्ता है। उसकी पाबंदी उन्हीं लोगों से मुमकिन है जिनके पास कनाअत की दौलत और ईमानी जज्बा मौजूद हो। तबकात इब्न साद में है कि हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रास्ते में कहीं चली जा रही थी कि आपको अनार का एक दाना मिला, अनार का एक दाना। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, उसे उठाया और ये फरमाया कि अल्लाह पाक रिस्क जाय करने वाले को पसंद नहीं करता है। यानी अगर मैं ना उठाती तो यहाँ किसी की नजर ही ना पड़ती, इस तरह ये चीज जाय हो जाती, और रिस्क का जाय हो जाना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं। मालूम हुआ कि अगर गिरे हुए लुक़मे या रखी हुई चीजों को खाने और इस्तेमाल करने में हम लोग जो आर महसूस करते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि एक सहाबी किसी बड़े प्रोग्राम में गए जहां पर दीगर मज़ाहिब के लोग भी जमा थे, और वहां जब दस्तरखान लगा और सब खाना खा रहे थे तो उन सहाबी के हाथ से वो अनाज का लुकमा, तो उन सहाबी के हाथ से वो एक लुकमा जो है दस्तरखान पर गिर गया। उन सहाबी ने उसे उठाया और खाना चाहा, तो साथ में जो खादिम आए थे उन्होंने ये कहा कि हजरत छोड़ दीजिए, सब लोग आपको देख रहे हैं कि आप दस्तरखान पे गिरी हुई चीज उठा के खा रहे हैं। सहाबी ने कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं? तो मालूम हुआ कि गिरे हुए लुक़मे या रखी हुई चीजों को खाने और इस्तेमाल करने में हमको जो आर महसूस होता है, ये सही नहीं है, बल्कि तवाज़ु की अलामत यह है कि इंसान अल्लाह की नेमत को जाय ना होने दे
اسی سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس زمانے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھیں اور ایک ایک نعمت کی بھرپور قدر کریں۔ نعمتوں کے استحضار کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات میں فضول خرچی سے بچیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی رزق کی ناقدری نہ کریں، اپنے لوگوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم رزق کی قدر کریں گے تو کتنے غریبوں کی بھوک کا علاج اور ان کے فاقوں کا حل نکل سکتا ہے۔ اس وقت اگر مال و دولت کی فراوانی کے زمانے میں ہم رزق کے برباد کرنے اور بے حرمتی کو پیش کریں گے تو خدا نخواستہ اس بات کا ڈر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی کنگال، غریب اور مفلس بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک نعمت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔